प्रताप सिंह भड़ाना जी। दोस्त क्या इस क्रिकेट टूर्नामेंट को करने वाली कमेटी जो शहीद करीम खां के नाम पर ये टूर्नामेंट किया जाता है हर साल, उनको बधाई देता हूँ। कितना सफल आयोजन किया है और जीतने वाली टीम को भी मैं बधाई देता हूँ। और जितने भी प्लेयर्स यहाँ खेले हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में खेले हों और चाहे फाइनल तक खेले हों, सब ने अपनी मेहनत करी और टैलेंट के बल पर यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। और इस टूर्नामेंट के साथ मेवात में एक मैसेज ये गया है कि मेवात के युवाओं के अंदर टैलेंट भरा हुआ है और मेवात के नौजवान किसी भी लेवल पर अपने टैलेंट को दिखाने के लिए हाजिर हैं। और आने वाले समय में मेवात से बहुत से नौजवान आज स्पोर्ट्स में भी, और जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में हमारे नौजवानों ने पहचान बनाई, चाहे शाहबाज खान हो, चाहे हमारे सलमान अली हो, ये इंटरनेशनल हस्तियाँ बन गई हैं। और भी बहुत से नौजवान ऐसे लाइन में खड़े हैं और अपनी कड़ी मेहनत से वो भी बहुत जल्द मेवात का भी और अपने ख़ानदान का भी नाम रोशन करेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि नेशनल लेवल पर मेवात के बच्चे नाम रोशन करें, अगर संसाधन मुहैया कराए जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, देखिए, संसाधन अगर होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं कि मेवात में पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ों की कमी रही है। अब हमारी भी अभी सरकार से हमने मांग करी है कि हमारे यहाँ पर एक नेशनल लेवल का एक स्टेडियम बनाया जाए स्पोर्ट्स का, ताकि उसमें इंडोर गेम्स भी और आउटडोर गेम्स का भी पूरा सिस्टम हो। और बहुत जल्द वो फिरोजपुर झिरका में ही हम उसको मंजूर करवा रहे हैं। उसके साथ हमारे नौजवानों के लिए बहुत सी और जी जो योजनाएं हैं वो आ रही हैं। सरकार निसंदेह अब जागरूक है और इस तरीके मेवात को पीछे नहीं रहने देंगे। मेवात में जो भी किस चीज़ की कमी होगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे नौजवानों में, पहले हमारे मेवात में होता था कि रोज़गार नहीं मिलता, पढ़ तो जाते हैं, लेकिन आज जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको घर बैठे नौकरी मिल रही है, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी मेहनत के, अपनी मेहनत के बलबूते पे उनको रोज़गार मिल रहा है। ये सरकार ने एक माहौल बनाया है जो कि मेवात के लिए बहुत अच्छा है कि मेवात के बच्चे अब पढ़ने लग गए हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में जो बुलाया है, और बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने कार्यक्रम बड़ी सफलता से जो पूर्ण किया। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि मेवात में जिस तरह से खेल में भी और शिक्षा में भी जो अभाव रहा है, इस तरह के प्रतियोगिता होती रहेंगी तो मुझे लगता है पूरे क्षेत्र में एक युवाओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक उन्हें नई दिशा मिलेगी। और इस तरह के कार्यक्रम हर साल या जिस तरह से बनाए जाते हैं होते रहने चाहिए। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी नौजवान साथियों को एकजुट होकर देश की सरकार हो या वो राज्य की सरकार हो, उन्हें बता देना चाहिए कि ये भी एक हरियाणा का हिस्सा है, मेवात क्षेत्र भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसको कोई दूसरे तरीके से ना देखा जाए। कुछ अभाव जो रहे हैं यहाँ पे, जो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को यह आग्रह करना चाहूँगा कि मेवात की अनदेखी ना करें। ये वीरों की धरती रही है, शहीदों की धरती रही है। यहाँ पे टैलेंट जो है मेरे भाइयों में कूट कूट कर भरा पड़ा है, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो खेल के रूप में हो। अगर उन्हें थोड़ा सा भी कहीं इस तरह से प्रोत्साहन मिलेगा तो मुझे लगता है वो देश का बहुत नाम रोशन करेंगे।